कांग्रेस का खेपा में जब हम जाते हैं तो एक से एक दिग्गज नेता मिलता है। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। कुछ लोग ऐसा हो गया है कि एकदम खतरनाक समर्थन में पिंटू पांडे जी। इनका बात जब आप भाषण पे देखिएगा तो ये अपना पार्टी का बड़ाई कम करते हैं, दूसरा पार्टी का बुराई और उसका प्रचार ज़्यादा करते हैं। चलिए देखते हैं आज किस तरीके से इनसे बात करेंगे। दादा जोहार घर चलाने के लिए तो माल का सबको जरूरी है, आता है। कांग्रेस में सुने थे बड़ा आरोप लगा था, भाजपा वाला खुला एकदम रोड पे व्यापार हो रहा था। इस समय आप लोग बहती नदिया में हाथ नहीं थे? नहीं, हम लोग बहती गंगा में हाथ नहीं धोते हैं। हम लोग उतना ही हाथ धोते हैं जितना अपने जीवन के लिए जरूरत है। अपना खून पसीने बहा के हम लोग एकदम भाजपा की तरफ नहीं जाइएगा। भाजपा और ढुल्लू महतो से हम लोग का न कोई रिश्ता है न भविष्य में कभी हो। कारण 15 साल से सत्ता में है, अभी सांसद बन गए, उनके भाई को टिकट मिल गया। ये सब चीज़ आप लोग घेराबंदी खाली मायके पर करिएगा कि धरातल पर भी कुछ करिएगा? नहीं, वो 15 साल से विधायक रहे, अभी सांसद बन गए, तो वो तो व्यापार कर रहे हैं सांसद और विधायक बन के। सांसद और विधायक का जो काम है वो काम अगर वो करते तो हम उनको सांसद और विधायक मानते। वो तो अपना सांसद का एक कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे, उसके वो डायरेक्टर हैं। बाघमारा के वो बीजेपी के डायरेक्टर है, विधायक कहाँ है? अच्छा, सीधा आपका आरोप है कि वो कॉर्पोरेट तरीके से बीजेपी बाघमारा में चल रही है? बिल्कुल, बाघमारा तो में। क्या इसका जानकारी आप लोग मेल तेल से भेज देते हैं वहाँ पर दिल्ली तक में? आप लोग विपक्ष से आप लोग सोए हुए थे क्या? नहीं, हम अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे ना। आप विपक्ष का क्या धर्म है आपका? विपक्ष का धर्म है जो मेरे पार्टी का जो अगली पार्लियामेंटों का तकिया लेके रात में सूझ जाना। नहीं, विपक्ष ने हर जगह विरोध किया। कहाँ विरोध किया? खाली कोलियरी में विरोध किया? नहीं, कोलियरी छोड़ के एकदम देखिए, मेरा बात आपको तीखा जरूर रहेगा। हॉस्पिटल बंद था, विरोध किए। हॉस्पिटल में ब्लड का चेक नहीं हो रहा, उसका विरोध किए। शुगर का दवाई नहीं मिल रहा, उसका विरोध किए। स्कूल में मास्टर नहीं पहुंच रहा, उसका विरोध किए। ये तो आपका सरकार में था ना गुरुदेव, बताइए क्या जवाब दीजिएगा? आपको मैं बता दूं कि हॉस्पिटल में हम लोगों ने विरोध किया। अब आपको मैं जानकारी देता हूं, आप कहेंगे तो आपको प्रमाण दे दूंगा। हम लोगों ने लिखित विरोध किया है। डुमरा हॉस्पिटल में आसपास के जो भी प्रभावित लोग हैं सबका फ्री इलाज हो, जैसे BCCL एम्प्लॉई का होता है, वो हम लोगों ने लिखित मांग किया है। सरकारी निरीक्षण में भाजपा के शत्रुघ्न महतो गए थे, ये तो पता है ना आपको? निरीक्षण में देखिए भैया, ये तो उसका काम है कि मुखिया का फंड का भी फीता वो काटते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस को क्या करना चाहिए बाघमारा के अंतर्गत कि दोबारा समीकरण आपके गढ़ में है? कांग्रेस को यहाँ जितना काम किया है कांग्रेस ने, जितना काम किया है इंडिया गठबंधन की सरकार ने, उस सरकार का जो जन जन तक प्रचार है, जो जन जन तक लोगों को पहुंचाना है, जो विकास पुरुष, जो व्हाइट कॉलर मैन कहा जाता है, व्हाइट कॉलर पॉलिटिशियन, विकास पुरुष, व्हाइट कॉलर पॉलिटिशियन, विकास पुरुष हमारे लिए, हमारे नेता, हमारे आदरणीय नेता जो है वही हमारे विकास पुरुष श्री जलेश्वर महतो जी है। इसका लाखों प्रमाण है। इसका प्रमाण पूरे 10 साल के कार्यकाल में आप ले लीजिए। आप झारखंड के वो मंत्री थे, आप रांची से लेके धनबाद होते हुए बाघमारा आ जाइए। बाघमारा में उन्होंने जो विकास की लाइन खींची, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, ये पूरी की पूरी जो मूलभूत सुविधा होती है जनता को, जो सबसे पहली जरूरत होती है हमें, आपको और पूरे पब्लिक को, वो सब करने का काम जलेश्वर महतो जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया। और 10 साल में ही सब कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने जो लाइन खींची थी, उस लाइन को जब अगला बना तो उससे लाइन को, विकास की लाइन को बंद कर दिया गया। भ्रष्टाचार और लूट की लाइन उसने शुरू किया खींचना, जो आज चरम पर है। मतलब आप मान रहे हैं कि पूरा भ्रष्टाचार झारखंड के अंतर्गत आपके शासनकाल में नहीं रहा और भाजपा जब रही उसके शासनकाल में रही? बिल्कुल, मेरे शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं रहा। चलिएगा क्या कहूँ मैं पाकुड़ की बात नहीं, मैं पूरे राज्य की बात करता हूँ आपसे। अच्छा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में ही माननीय हेमंत सोरेन को PMLA एक्ट के तहत जेल में डाला गया था। आपको पता होगा कि PMLA एक्ट में बेल नहीं होता है। अगर इतनी सी भी संभावना, मतलब अगर नहीं होती है तो बेल नहीं होता है। PMLA एक्ट में बेल होने का मतलब ही है कि आपके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत आपके आरोपों के खिलाफ नहीं मिला। मतलब बड़ी एजेंसियां जो थी वो सेंट्रल के इशारे पे काम कर रही थी। बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है, इसमें हमको क्या कहना है। तब जरूरत क्या था मैया सम्मान 1000 रुपया देने का? मैया सम्मान योजना कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। बिल्कुल चुनाव, वो पूरा घेराबंदी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री आके घेराबंदी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री असम की राजनीति को छोड़ के झारखंड में बैठे हैं। तुम कौन देख रहा है? गोगो दीदी का नाम तो दिए यहाँ। गोगो दीदी हम नहीं जानते। असम को कौन देख रहा है? राज्यपाल आके बीजेपी का प्रचार कर रहा है। ये कौन सा संवैधानिक ढांचा है? आपको कानून के लिए दायरे में जाकर
सुप्रीम कोर्ट का हवाला मैं पे जाना कानून के चाहिए। दायरे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी पत्रकार महोदय से अपनी अच्छा, वेदना को रख रहा हूँ। मेरा भी तो जो एक संवैधानिक सिस्टम उसी पर हम लोग रखेंगे। क्या भाजपा के अगेंस्ट में कांग्रेस ने विपक्ष का पूरा नियम बाघमारा में लगाया, विरोध किया, जवाब मिला? हर जगह, हर जगह। जलेसर जी के आने से क्या कुछ बदल गया? जलेसर जी के आने से हर एक व्यक्ति को छोटा मोटा रोजगार मिलेगा। जो करोड़ अरबों का रोजगार एक व्यक्ति लूट रहा है, कोयला से लेके ठेकेदारी से लेके बोरिंग गाड़ी भी उसी का चलता है, तो वो रोजगार बटेगा, रोजगार बटेगा। लोग छोटे छोटे रोजगार। जलेसर जी थे विधायक, जब मंत्री थे तो पानी का समस्या सब खत्म कर दिए थे। बिल्कुल, शुरुआत हुई थी, बहुत जगहों पे खत्म हुआ, उन्होंने जो लाइन खींची थी वो रोक दिया गया, बहुत जगहों पे खत्म हुआ। इसका उदाहरण है मैथन से लेके हमारे पंचायत से लेके कतरास जलापूर्ति योजना किसका दिया हुआ है? अच्छा, आज कतरास में जो घर घर नल गिर रहा है वो योजना किसका दिया हुआ है? वो हमारे पंचायत के दामोदर नदी से जाके कतरास को जोड़ने का काम जलेश्वर महतो जी ने किया, जमुनिया नदी को। तो जलेश्वर महतो जी ने खानूडी से कतरास जल पहुंचाया, तो क्या कतरास से और जगहों पे नहीं जाता? अच्छा, लेकिन वो योजना रोक दी गई। पांडे जी, जाति समीकरण क्या कुछ रहने ज्यादा? जाति समीकरण की जरूरत हमें क्या है? मुस्कुरा रहे हैं आप, आधा बोल के देखिए। नहीं, मुस्कुराने की बात नहीं है। जाति समीकरण तो रहेगा। मैं किसी जाति और अच्छा, वो सनातनी बोलते हैं अपने आप को, सीधा बात, वो सनातनी कहते हैं, तो आप अपने आप को क्या कहते हैं? मैं जात से ब्राह्मण हूँ, पहली बात। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपने सनातन का बात छेड़ा है तो ऐसे ये हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आज उनका रहेगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपसे कि ढुल्लू जी का जो विधायक बनने का कार्यकाल स्टार्ट हुआ वो 15 साल हुआ, तो मैं आपको भी एक सनातनी होने के नाते पूछता हूँ कि क्या 15 वर्षों से ही बाघमारा में दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा शुरू हुआ है या जीवन जीवनांतर से चलता आ रहा है? तो ये सनातन फिर 15 वर्षों में अगर शुरू होता तो मैं मानता कि ढुल्लू ही सनातन है। सनातन यहाँ का हर व्यक्ति है, चाहे वो जिस दल में। अच्छा, एक चीज़ और, उन लोग एकदम कॉन्सेप्ट बना लिए। हमने भी सांसद महोदय का इंटरव्यू दिया, उनके भाई का इंटरव्यू दिया, उनका कहना है कि कांग्रेस के सारे नेता स्क्रैप हो गए हैं। भड़किएगा नहीं, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। देखिए, ये उनका आरोप, स्क्रैप बोल रहे हैं प्रभु, ये उनका आरोप है, क्योंकि उनके पास अपना कोई गोल्ड नेता ही नहीं है। वो गोल्ड को स्क्रैप मजबूरी में बोलेगा, क्योंकि उसको खुद पता है कि हम स्क्रैप भी नहीं रहे। मैंने जो जैसा होता है वैसे ही बात करते हैं। वो क्या है पता? उसके लिए हम लोग को मजदूरी खर्च करना पड़ता है, वो ऐसा मैं आपको बताता हूँ। वो अच्छा, स्क्रैप कहते कैसे हैं। आप देखें भैया, बालू उठता है, हम लोग प्लास्टर के लिए खोजते हैं कि भाई हमको बालू ऐसा देना जिसमें बड़ा पत्थर ना हो, काला ना हो, और दे देता है। हम लोग चलनी से चाल के पत्थर और काला वाला को अलग करते हैं, तो वो हो गया। अच्छा, अबुआ आवास जो मिला, इसको तो आप लोग रखिएगा इस बार? एकदम रखेंगे। हमारी अबुआ आवास बनाने के लिए बालू को गायब कर दिया आप लोग, बालू पे टैक्स लगा दिए, बालू पे रॉयल्टी लगा दिए, मकान देंगे फ्री, लेकिन बालू आपको फ्री नहीं देंगे। बताइए क्या कहिए? क्या आपने कैबिनेट का नोटिफिकेशन नहीं देखा क्या? कैबिनेट का नोटिफिकेशन में स्टेट जीएसटी लगाने के लिए स्टेट को मानना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको नोटिफिकेशन की कॉपी दूंगा जिसमें घरेलू के लिए, जो घर बनाने के लिए जो चीजें हैं, घर बनाने, जब ये बवाल हुआ कॉमर्शियल के लिए, जब ये बवाल हुआ तो उसके बाद देखिए, मैं इस पर नहीं कुछ बोलूंगा कि किसके प्रतिवाद से कौन सा काम हुआ। मेरे लिए काम हुआ, जनता को वो चीजें मिली, मैटर यहाँ खत्म हो गया। किसने विरोध किया उसके बाद मिला। आम जनता से क्या अपील करेंगे बाघमारा? आम जनता से मैं यही अपील करूंगा कि बाघमारा कोलवरी का क्षेत्र है और कोलवरी की राजनीति बाघमारा में चलती है, और हम भी कोलवरी का राजनीति करते हैं, लेकिन मेरे राजनीति में जो समायोजन है वो जिसको जिसका जो अधिकार है, गरीब से लेके ठेकेदार तक को, व्यापारी से लेके मजदूर तक को, जो जिसका अंश है उसको वो मिलना चाहिए। सारे अंश को चपेट कर एक तिजोरी में जो घर के नीचे बड़का हॉल बना के रखे हैं, कोई भी वो नहीं रखना चाहिए। मेरा जनता से यही अपील है। कोई भी मतलब बोल दीजिए ना पांडे जी, काहे मन में 15 साल से जमा कर रहा है तो मीडिया से छुपाता नहीं। नाम हम चाहते, नाम बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, नाम तो अभी हमने बोल ही दिया, अब नाम क्या बोलना है? चलिए एक अंतिम, जलेश्वर महतो जी की तरफ से क्या पूछा? जलेश्वर महतो जी की तरफ से यही अपील रहेगा कि बाघमारा का स्वाभिमान, बाघमारा का मान, बाघमारा का सम्मान, बाघमारा का विकास, बाघमारा में शिक्षा। आज हमारे बच्चे की क्या हालत है? आज हमारे बच्चे की ये हालत है कि सरकारी स्कूल भी हम अपने बच्चे को नहीं भेज पाते। क्यों? मास्टर नहीं आ रहा। बताता हूँ कारण। मास्टर आ रहे हैं, मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, कारण सुन लीजिए। हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि हम बच्चे को रात में खिलाकर सुबह दो शर्ट नहीं है बच्चे का। आज अगर गंदा हो गया 2 दिन में तो एक दिन सूखेगा। ये नेता इसे बात ये स्थिति है। शिक्षक नेता की बात मत करिए। मैंने आप पहले ही कह दिया, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं अपने खाने पीने के लिए कमाता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या हमसे पूरा बाघमारा है? बाघमारा की जनता से बाघमारा है, मुझसे बाघमारा नहीं है।
जलेश्वर महतो करोड़पति है कि नहीं है ये तो मैंने टर्नओवर नहीं देखा है, लेकिन जलेश्वर महतो के साथ एक चीज मैं जानता हूँ कि जलेश्वर महतो करोड़पति है कि लाखपति है, लेकिन जो भी है व्हाइट कॉलर है और ये दिल के करोड़पति है, मन के करोड़पति है, समाज में इनका करोड़ों का प्रतिष्ठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पांडे जी से एक सवाल हम पूछे जलेश्वर महतो करोड़पति हैं कि नहीं, ये चुप हो गए। एक बात कहें, दिल का करोड़पति है। अब भाजपा वाला से ही 2 सवाल किए हैं जो बीच से हम बात किए। नंबर 1, कौन व्यक्ति नीचे अपना तख्ता बनाकर उसमें लाखों करोड़ों का संपत्ति रखा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दूसरा, पांडे जी मुखर होकर कह रहे हैं श्रीमान हम लोग तो तकलीफ में हैं। सेंट्रल का गवर्नमेंट बोलती है डबल इंजन की सरकार, लेकिन इंजन ना आगे लगा हुआ है ना पीछे लगा हुआ है। अब आगे किसकी सरकार और पीछे किसकी सरकार, ये मुझे पता नहीं। विकास का खाका कौन तय करेगा, हम तो पूछेंगे कि पेज में। इन्हीं का प्रश्न इनसे पूछ रहे हैं। तार झूल रहा, जिम्मेवार कौन? नाली गंदा है, जिम्मेवार कौन? नगर निगम का अधिकारी आपका है, जिम्मेवार कौन? रोड में बालू लेकर ट्रैक्टर जा रहा था, उसको पकड़ने का जिला प्रशासन का जिम्मेवारी किसका है? पांडे जी, सरकार जिनकी भी हो, आम जनता को इसका जवाब वोट से देना पड़ेगा। जय हिंद श्रीमान।